हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस चलिए करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। और मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5 बज गई हैं। उठने के बाद 15 मिनट मेडिटेशन करने के बाद हाथ मुंह धो के आ गई हूँ मैं किचन में। और करते हैं नाश्ते की तैयारी, जिसमें मैं आज बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। कद्दू मैंने काट दिया है, तो कल शाम को ही सोच लिया था मैंने कि कद्दू की सब्जी बनाऊंगी मॉर्निंग में, अदरवाइज़ मेरी सब्जी रात को ही कट जाती है सुबह के लिए। तो इस समय सबसे पहले कद्दू काटती हूँ, कद्दू की सब्जी बनाती हूँ। सोचती हूँ कि रोटी बनाऊँ या पूरी बनाऊँ। शायद रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा तेल का खाना बनाना ठीक नहीं है। मैं तो खाती नहीं हूँ, नुपुर भी आजकल जिम जा रही है तो उसको भी नहीं बनाऊँगी। हमारे बंगारी जी तो मोटे तगड़े हैं ही, तो उनको भी पूरी देना ठीक नहीं है। आदित्य भी जिम जाता है, रही शालिनी तो कहाँ एक शालिनी के लिए पूरी बनाऊंगी। तो सोच रही हूँ रोटी ही बनाऊं। तो एक बार फटाफट करके कद्दू की सब्जी काटती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं कद्दू को हमेशा उबाल के बनाती हूँ। एक बार इसको उबालूंगी, मतलब प्रेशर पे रखूँगी, एक दो सीटियाँ लगवा के उसके बाद फ्राई करूँगी। तो एक बार पतला पतला कद्दू काट देती हूँ। और बाहर तो आज लग नहीं रहा है कि बारिश है, अभी तो काफ़ी अंधेरा है, बाहर तो मैं गई ही नहीं हूँ। तो निकाल दिया है मैंने प्रेशर। एक बार इसको अच्छे से साफ़ मैंने पहले कर दिया था। मैं मंडी से लाते ही सारी सब्जियां साफ़ करके ही फ्रिज पे रखती हूँ। तो मैंने कद्दू तो रख दिया है इंडक्शन में। अब सबसे बड़ा काम है इन बर्तनों को संभालना। रात के पूरे बर्तन टोकरे में भरे रहते हैं और इनको एक बार सिस्टम से लगा देती हूँ। मेरे घर में तो पता नहीं इतने सारे बर्तन क्यों होते हैं, बहुत सारे बर्तन होते रहते हैं। शालिनी तो कहती है कि मम्मी खाना जितना भी बनाएगी तू, लेकिन इतने सारे बर्तन होते हैं कि क्या बताएं। तो फ्रेंड, एक बार बर्तनों को संभाल देती हूँ और अब बनाती हूँ रोटियाँ। क्योंकि मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि एक बार मैं सुबह उठते ही नाश्ता तैयार कर दूँ। क्योंकि मेरे घर में नाश्ता भी बहुत अलग अलग टाइम पे करते हैं, मतलब एक टाइम पे नाश्ता नहीं होता है। बंगारी जी के नाश्ते का अलग टाइम है, नुपुर का अलग है, शालिनी का अलग है, आदित्य और मेरा अलग है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जिस दिन मैं रोटी सब्जी बनाती हूँ, मैं सबसे पहले नाश्ता बना के रख देती हूँ। हाँ, जिस दिन पराठे हैं, पराठे तो हमेशा मैं छुट्टी के दिन ही बनाती हूँ। पराठों में तो ये होता है कि जैसे जैसे जिसको खाने हैं, छुट्टी के दिन तो अधिकतर हम लोग साथ ही नाश्ता करते हैं। हाँ, आदित्य लेट करता है तो उसके लिए मैं बाद में ही बनाती हूँ। तो एक बार रोटियां बना के रख देती हूँ। रोटियां भी मेरी सुबह बहुत ज़्यादा नहीं बनती हैं, गिन के 12-14 रोटियां बनती हैं, जिसमें नुपुर तो नाश्ता करती नहीं है। उसके लिए तो टिफ़िन बनाना पड़ता है। बस नाश्ता कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 1 खाता है। तो देखिए प्रेशर पे भी सीटी आ गई है, साथ साथ बन रही है मेरी गोल मटोल रोटियां। और एक बार रोटी बना के रख देती हूँ, उसके बाद ही देखूँगी कि आगे क्या करना है। और सबसे मेन काम है मुझे बाहर देखना कि क्या बारिश हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि इसके बाद का सारा काम तो बाहर का ही होता है। और अगर बारिश होगी तो कुछ कुछ काम रुक जाते हैं। तो गाइज एक बार फटाफट करके रोटियां बना के रख देती हूँ। और घर के तो सारे आराम से सो रखे हैं। सुबह तो मैं चुपचाप करके करती हूँ काम, कि किसी का डिस्टरबेंस ना हो। रोटियां मैंने बना दी हैं, स्पंज कर दिया है, क्योंकि पता नहीं मेरे हाथ से तो इतना आटा गिरता है, पूरा स्लैब सफ़ेद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कद्दू तो उबल गया है और अब रख दिए हैं मैंने सुबह की दिन के लिए दाल, जो मैंने रात को ही भिगो दी थी। आज मोटी दाल बनाऊंगी, इसलिए दाल को रख दिया है इंडक्शन में। और देखा मैंने कि किचन की जो हमारी मसालेदानी है उसमें सारे मसाले ख़त्म हो रखे हैं, लेकिन मेरा हमेशा स्टोर में मसाले पहले से ही रखे रहते हैं। तो एक बार मसालादानी में पूरे मसाले रख देती हूँ।
हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जो भी सामान हो वो किचन में भी रहता है, उससे ज़्यादा वो स्टोर में रहता है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि शालिनी नुपुर भी कुछ काम करती हैं किचन में, तो अगर स्टोर में अगर सामान ना हो तो वो बताते भी नहीं है कि मम्मी किचन में सामान ख़त्म हो गया है। इसलिए हमेशा मेरी कोशिश रहती है, चाहे वो चाय चीनी है, चाहे दालें हैं, मसाले हैं, बिस्किट नमकीन है, वो किचन में अलग रहेगा, स्टोर में अलग रहेगा, पहले से ही तैयारी। तो फ्रेंड्स, अब मैं लेके आ गई हूँ प्याज और लहसुन, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कद्दू पहले उबालती हूँ, अब इसको छौंकूंगी। मतलब प्याज लहसुन और आपका मेथी, जीरा और जख्या का छौंक अब लगाऊंगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा कद्दू में खूब सारा प्याज डालती हूँ। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कद्दू को बहुत नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं कद्दू को स्पेशल तरीके से बनाती हूँ। इसलिए मेरे घर में कद्दू की सब्जी सबको पसंद है, लेकिन केवल मेरे हाथ की ही पसंद है, किसी और के हाथ की नहीं। तो खूब सारा लहसुन ले आई हूँ मैं, जो मेरी दीदी ने मुझे दिया था, और प्याज भी दीदी ने दिया था। तो अब खूब सारा प्याज काटूंगी, लहसुन छिलूंगी और उसके बाद करूँगी अच्छे से सब्जी तैयार। तो गाइस, पतली पतले प्याज काटती हूँ मैं। प्याज वैसे मैं पतले ही काटती हूँ, मोटे नहीं काटती हूँ किसी भी सब्जी के लिए। तो ये देखिए, मैंने खूब सारा प्याज काट दिया है। लहसुन भी पूरा, मतलब पूरी एक फली मैंने काटी है, और ये मैंने जख्या डाल दिया है। जख्या तो मेरे घर में सबको खूब पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो सब्जी भी मैंने छौंक ली है। अब मैं बनाती हूँ एनर्जी ड्रिंक। आप लोग समझ गए होंगे कि एनर्जी ड्रिंक क्या है मेरा, यानी चाय। हम पहाड़ी लोगों का तो एनर्जी ड्रिंक ही है भाई, और मेरा भी। अब तो कई लोग देखे मैंने कि चाय कम पीते हैं, लेकिन मैं तो खूब सारी चाय पीती हूँ। अब सबके लिए चाय बनाती हूँ। सब भी क्या हैं, सुबह चाय वाले केवल मैं, बंगारी जी और शालिनी होते हैं। ये मैंने बना दिया अपने लिए फीकी चाय, मतलब अपने लिए निकाल दी है चाय अलग। अब इसमें ऐड करूँगी चीनी, क्योंकि मैं गुड़ की चाय पसंद करती हूँ, और बंगारी जी और शालिनी के लिए चीनी डाल दिए मैंने। तो एक बार चाय दे देती हूँ उन लोगों को। आदित्य और नुपुर तो आपको पता ही है, वो तो देर से उठने वाले लोग हैं। तो ये चाय अच्छे से बना के उन लोगों को देती हूँ, खुद भी पीती हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे का काम। तो लीजिए जी, चाय बन गई है, देकर आती हूँ। तो शालिनी और बंगारी जी को दे दिया मैंने चाय। अब एक बार थोड़ा सा फिर से किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी गुड़ निकाला अपने लिए, तो थोड़ा गुड़ गिर गया है। अब चाय पीने से पहले एक बार सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ, देखती हूँ कि दाल में सीटी आई कि नहीं। कई बार होता है कि सीटी आती ही नहीं है और पूरा पानी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, जब हो गई है मेरी पूजा, यानी मैं नहा गई हूँ, ये मैंने मंदिर में भगवान जी की पूजा कर ली है, और ये मैंने तुलसी की भी पूजा कर ली है, दिया जला दिया है, बत्ती जला दी है। अब मेरी टोकरी हो गई है तैयार, यानी पूजा की टोकरी मंदिर जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं शिव मंदिर में। हमारे भोलेनाथ के दर्शन आप भी करें। ये हमारे नंदी महाराज, भगवान कार्तिकेय और गणपति महाराज। तो हो गई है मेरी मंदिर की पूजा, यानी जल चढ़ा दिया है। आ गई हूँ मैं घर। तो देखिए मेरी बैठक की क्या हालत बना रखी है मेरे बच्चों ने। हमेशा इनको मैं एडजस्ट करती हूँ, और दूसरे दिन पता नहीं ये बच्चे क्या कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब मंदिर से आ गई हूँ, चेंज कर लिया है। अब सबसे पहले करती हूँ अपने नुपुर का टिफ़िन तैयार, क्योंकि उसका टिफ़िन तो भाई बना के देना पड़ता है, अदरवाइज़ वो तो बहुत लापरवाह लड़की है। ये देखिए, मैंने ये स्प्राउट बना रखे हैं, स्प्राउट भी रखूँगी नुपुर के लिए, क्योंकि आजकल वो भी जिम जा रही है, थोड़ा खाना लिमिटेड किया है उसने भी। और जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा कि उसने ब्लड डोनेट भी किया है, तो उसके खाने का ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा। माँ तो माँ होती है। तो इसको मैंने स्प्राउट रख दिया है यहाँ पे। तो वो कुछ भी नहीं खाती है, पता नहीं क्यों, बस ऑफिस में ही। तो ये स्प्राउट रख देती हूँ उसके लिए, और उसका टिफ़िन अच्छे से तैयार करती हूँ। ये काटती हूँ उसके लिए खीरा। आज फ्रूट्स में लग नहीं रहा है कि कुछ होगा, फिर भी फ्रीज चेक करूँगी कि कुछ है या नहीं है।
तो उसके लिए सलाद के लिए खीरा काट देती हूँ, और जब मैं रखूँगी वो तभी खाएगी। अदरवाइज़ उसके लिए ढंग से टिफ़िन ना भी रखो तो वो कुछ नहीं बोलती। तो ये मैंने उसके लिए रोटी, सब्ज़ी, स्प्राउट और खीरा काट के रख दिया है। देखती हूँ फ्रिज में कुछ फल होंगे तो वो भी रखूँगी, क्योंकि बच्चों के खाने की ज़िम्मेदारी तो भई मेरी ही है। तो फ्रेंड्स, अब उसका टिफ़िन भी मैंने रख दिया है, बैग उसका लंच का। तो ये कल घर से कुछ आम आए थे थोड़ा बहुत, तो एक बार देखती हूँ, इसमें बता रहे थे सास जी के कुछ कच्चे हैं कुछ पके हैं, तो उनको अलग कर देती हूँ। पके आमों में तो एक दो तो सड़ रखे हैं, बहुत ख़राब हो रखे हैं, इनको फेंकती हूँ। और ये पता नहीं एक पॉलीथीन में पत्ते वगैरह टाइप कुछ दे रखा है सास जी ने, सूंघ के मैं गेस कर रही हूँ कि किस चीज़ के होंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज़ के पत्ते हैं। अब घर में फ़ोन करके ये पूछूंगी सास जी को कि ये किस चीज़ के पत्ते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है ये, कुछ मसाला टाइप का, पूछना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, दिन हो गई है, तो ये देखिए जी बन गया है मेरा लंच। और आज तो सबसे पहले मैंने दिन में लंच तैयार किया, भी बताती हूँ कि मैंने काम कुछ भी नहीं किया है। ये मैंने लंच बनाते बनाते एक आम भी खाया है, ये सलाद कटेगा जिसमें अपने लिए भी है और बच्चों के लिए भी होगा। आजकल मेरा सलाद थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये है कद्दू की सब्ज़ी। तो लंच तो मैंने तैयार कर दिया है, और इसमें सुबह की सब्जी भी है, कुछ रात की सब्जियां भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं आज तो। और आज मेरी अब होगी सफाई, क्योंकि आज फ़ोन पे बहुत सारा काम था एडिटिंग का, तो सुबह से मैं फ़ोन पे ही लगी हुई थी। तो अब फटाफट करके सफाई करती हूँ। लंच मैंने इसलिए पहले तैयार कर दिया कि कहीं लेट ना हो। ये हैं मेरे जिम के कपड़े, क्योंकि आज मैं शाम को जाऊँगी जिम, सुबह नहीं गई। और ये मैं कल तार से कपड़े उतार के लाई थी, बहुत सारे कपड़े, और ऐसे ही रखे थे मैंने। सबसे पहले इनको फ़ोल्ड करती हूँ। लगभग मैंने सफाई यानी कि बेड वगैरह सब झाड़ दिए हैं, झाड़ू तो अब मारती हूँ, पहले ये सारे कपड़े संभालती हूँ। और सच बताऊँ आपको मैं, मुझे साड़ी फ़ोल्ड करना तो कभी आया ही नहीं है ढंग से। कितनी कोशिश करने के बाद अब जाके ये साड़ी फ़ोल्ड हो पाई है मेरे से, जबकि साड़ी पहनते पहनते 26-27 साल हो गए हैं, और पता नहीं क्यों मेरे से साड़ी फ़ोल्ड होती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बार इन सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखती हूँ। सबके कपड़े हैं ये, शालिनी, नूरी, आदित्य, बंगारी जी, मेरे सबके अलमारी में रख दूँगी, तो वो निकालेंगे, अदरवाइज़ वो चिल्लाएंगे कि हमारे कपड़े कहाँ हैं। ये सबके तौलिए हैं, मतलब कपड़े धोना और उनकी जगह पे रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। उन लोगों को ये पता भी नहीं रहता है कि कपड़े कैसे संभाले जाते हैं, क्या बताएं। तो ये कपड़े सबके मैंने रख दिए हैं अलमारी पे, पांचों बंदों के कपड़े, जिसमें मैं भी हूँ। और फ्रेंड, ये शाम हो गई है, मैं आ गई हूँ जिम से। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज मैं जिम शाम को जाऊँगी, तो जिम चली गई थी मैं 5 बजे, और अभी 7 बजे ऑफिस से आते ही नुपुर गई मुझे लेने के लिए। तो मैं जिम से आ गई हूँ, और अब सबसे पहले तो नहाती हूँ, क्योंकि इतनी पसीना आ रखी है। और शाम के टाइम तो ज़्यादा ही पसीना आती है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी जब मैं गई थी जिम में, बहुत तेज़ धूप थी उस टाइम पे। तो मैं नहा गई हूँ, और नुपुर मैडम ने फिर से बना दिया है एनर्जी ड्रिंक, ये रहा गुड़। और देखिए सुबह शाम जिम, और हमेशा बाल धो धो के मेरे बाल बहुत रफ़ हो गए हैं। फ्रेंड्स, रात हो गई है, और सच में आज तो मैं कुछ भी इन लोगों के लिए नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज दिन का सारा खाना बचा हुआ है। आदित्य भी लंच पे नहीं आया, और शालिनी ने भी पता नहीं कुछ बाहर खाया है, उसके खाने की डाइट से लगा मुझे, उसने भी थोड़ा सा खाया। तो दिन की दाल, सब्जी, चावल, रोटी सब पड़ा हुआ है, तो आज तो मैं यही गरम करूँगी और इनको यही खिलाऊँगी। तो देखिए, अभी तो खाना भी नहीं खाया है, कितने सारे बर्तन हो गए हैं, इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सारा खाना आप समझ लीजिए कि मैंने गरम करने के लिए रखा है। चावल को मैंने जीरा राइस बना लिया है, और खिला दिया है सब लोगों को खाना। गाइस, अब किचन भी साफ़ हो गया है, और करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड। आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।